Welcome to this video lecture, and in this video lecture we are continuing our last lecture, and that was the cell organelles. And in this video lecture, here's the structure of lysosome, right? So we have already discussed about Golgi apparatus. तो Golgi apparatus जब हमने डिस्कस किया था तो वहाँ पे इस तरह से कुछ एक स्ट्रक्चर बताया था आपको। तो इस स्ट्रक्चर का फंक्शन क्या होता है, ये प्राइमरी लाइसोसोम है। ये गोल्गी बॉडी से जब भी किसी सेल से कोई वेस्ट रिमूव करना होता है, राइट, जब भी किसी सेल से कोई वेस्ट रिमूव करना होगा तो लाइसोसोम फॉर्म होते हैं। तो ये यहाँ पे आपके प्राइमरी लाइसोसोम्स फॉर्म होंगे, इसमें वेस्ट आएगा। प्राइमरी लाइसोसोम से ये सेकेंडरी लाइसोसोम फॉर्म होंगे। अब यहाँ पे देखिए ये प्रोटीन है, प्राइमरी लाइसोसोम में ये प्रोटीन है। अब यहीं पे सेकेंडरी लाइसोसोम फॉर्म हो रहा है। होता क्या है, ये आपका कुछ प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन है जो निकलेगा, और ये क्या है, फैगोसोम्स। ठीक है, फैगोसोम्स बना लेता है, और फैगोसोम्स फूड पार्टिकल्स टेकन बाय फैगोसाइटोसिस। जब सेल किसी भी फूड पार्टिकल का इंटेक करती है तो इनटेक करने के बाद उस पर्टिकुलर फूड का डाइजेशन होता है। डाइजेशन होने के बाद वो पर्टिकुलर जो भी आपका फूड होगा वो सिंपलर से कॉम्प्लेक्स से सिंपलर में ब्रेक डाउन करेगा। तो ब्रेक डाउन होने के बाद कुछ रिमेनिंग वेस्ट बचता है। जैसे आपकी ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन का प्रोसेस है, तो डाइजेशन के प्रोसेस होने के बाद एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन होने पे आपकी बॉडी जो एसेंशियल वी कैन से दैट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो तो एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन जो वेस्ट पार्टिकल है उसका रिमूवल भी तो होता है ना, एनस के थ्रू फीकल फॉर्म में रिमूव हो जाता है। ठीक उसी तरह जब हम लाइसोसोम की बात करते हैं तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन है, ठीक है, ये प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन जब आपका ये प्राइमरी लाइसोसोम फॉर्म होगा, इसमें वेस्ट आएगा, कोई भी सेल का वेस्ट है वो यहाँ पे आके कलेक्ट होगा, फिर इससे ये आपके लेजर्स फॉर्म होंगे, सिस्टने, और इनसे ये आपका प्राइमरी लाइसोसोम फॉर्म होगा। इसमें ये जो फैगोसोम क्या हुआ, जो फूड इनटेक किया गया था फैगोसाइटोसिस के दौरान, ठीक है, उसका रिमूवल यूज़ होने के बाद, एंड आफ्टर दैट जो प्रोडक्ट बच्चे हुआ डाइजेशन के बाद जो बच्चा या रिमूवल होना है वो रिमूव हो जाता है विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोम्स। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ डिस्कस करनी थी। ये पूरी जो सेल्स बनती हैं, ये जो लाइसोसोम्स बनते हैं, ये खुद को आके यहाँ पे डिस्चार्ज कर देते हैं। देखिए ये पूरे वेसिकल्स आएंगे और यहाँ से ये रिमूव हो जाएंगे बबल्स के फॉर्म में। ठीक है, जैसे बबल्स आप क्रिएट करते हैं, जो आपके सोपी बबल्स होते हैं, तो उन सोपी बबल्स का काम क्या होता है, जब आपने स्ट्रॉ लेके आप सोप का आप सॉल्यूशन बना लीजिए, वो जो आपके कपड़े धोने वाला सोप होता है उसको, उसका सॉल्यूशन बना के जब आप बबल्स फॉर्म करते हैं तो वो बबल्स क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके वो बर्स्ट कर जाते हैं। ठीक है, तो ये ठीक उसी तरह से बबल्स फॉर्म में होते हैं, ये खुद को बर्स्ट कर देते हैं, ये खुद को डाई कर देते हैं, ये खुद डाई कर जाते हैं, खुद का सुसाइड कर लेते हैं टू रिमूव द वेस्ट, एंड दैट्स वाई दीज लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइडल बैग्स, राइट। ये पूछा जाता है कि विच ऑर्गेनल्स आर नोन एज सुसाइडल बैग्स। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी पे में पेज नंबर 65 पे भी दिया होगा, लाइसोसोम्स आर आल्सो नोन एज सुसाइडल बैग्स। तो इनको सुसाइडल बैग्स हम क्यों कहते हैं, ये यहाँ पे आपका रीज़न हमने एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ द फंक्शन लाइसोसोम्स आपको मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, सुसाइडल बैग्स होता है, सुसाइड बैग्स क्यों। लाइसोसोम्स जनरली फाउंड इन एनिमल सेल्स, दे लैक इन प्लांट सेल। ठीक है, सिंपल सी लाइन है। आर स्मॉल स्पेरिकल vesicles covered by single membrane contains digestive enzyme for intercellular digestion and waste disposal। ऑब्वियसली वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट रहता होगा जो डाइजेस्ट करता होगा। तो क्या प्रेजेंट होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, जैसे प्रोटीजेज है, लाइपेजेज है और लिग्नेजेज है। ये जो फर्दर जिस भी कंपोनेंट को डाइजेस्ट करना होता है उसके एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम जो डाइजेशन करने का काम करते हैं। These enzymes are synthesized by RER, और ये enzymes कहाँ से synthesize होते हैं, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसीलिए आपको बताया था कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होता है गोल्गी apparatus और उससे थोड़ा सा दूर पे होगा, उसी से लगभग मिलके बना होता है। इन डैमेज सेल राइबोसोम्स बर्स्ट टू रिलीज एंजाइम्स फॉर द डाइजेशन ऑफ
सेलुलर कंपोनेंट्स, और कभी कोई सेल जैसे आरबीसी है या कोई भी सेल है वो जो डैमेज हो गई, जब सेल डैमेज हो गई तो उसके कंपोनेंट्स को रिकवर करने के लिए, ठीक है, क्या जो वेस्ट बचा ना, डैमेज होगी तो उसमें कुछ ना कुछ वेस्ट आएगा, उस वेस्ट को डाइजेस्ट करने के लिए ये जनरली लाइसोसोम्स बर्स्ट कर जाते हैं। फंक्शन क्या होता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स, राइट, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, रिमूवल ऑफ सेल डेब्रिस, जो ये पॉइंट बोल रहा है, सेल डेब्रिस मतलब सेल में जो वेस्ट क्रिएट हुआ उसका रिमूवल, डैमेज होने से सेल से जो भी वेस्ट क्रिएट हुआ उसका रिमूवल, टाइम ऑफ मेटामॉर्फोसिस, ऑर्गन्स आर डाइजेस्टेड बाय लाइसोसोम्स, ठीक है। तो फर्दर लाइसोसोम का डाइजेशन जो होता है वो इस तरह होता है। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया। सो what do you know about mitochondria? Mitochondria is known as the powerhouse of the cell. आपकी बुक में जब माइटोकॉन्ड्रिया स्टार्ट हो रहा है तो पहली लाइन ही यही मिल जाएगी आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया हैव 2 membrane coverings, okay, we will be discussing later. So mitochondria is a rod shaped cell organelle, ऐसे ऐसे कुछ राउंड रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है ऑफ एरोबिक यूकैरियोट्स। एरोबिक मतलब जो एयर का रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, उसी में ये सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट पाया जाएगा। और इट टेक पार्ट्स इन द क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल हैवी वर्ड है आपके लिए अभी। क्रेब्स साइकिल आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में हेल्प करता है। उसमें जब O2 का यूटिलाइजेशन है और कितना O2 कहाँ जाएगा, CO2 कहाँ जाएगा, आपका उसमें ये साइकिल यूज़ होती है। तो हायर क्लास का है, 11th क्लास में यू विल बी स्टडिंग, ठीक है। एरोबिक मीन्स आप समझ लीजिए जहाँ पे भी O2 या रेस्पिरेशन की बात हो रही है वो यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। कॉमनली कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल, you people know, because they contain enzymes necessary for total oxidation of food and for release of high amount of energy in the form of ATP. Krebs cycle में यही होता है, right, whatever is explained over here। होता क्या है, जो आपका ऑक्सीडेशन होगा फूड का, ठीक है, और फूड का ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या होता है, एनर्जी रिलीज़ होगी, फूड ब्रेक डाउन होगा, ऑक्सीडेशन होगा, एनर्जी रिलीज़ होगी, और वो एनर्जी जो रिलीज़ होती है वो रिलीज़ होती है ATP के फॉर्म में, ओके। ATP हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। ATP इज़ द एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP इज़ एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जिस तरह हमारी बॉडी में फैट स्टोर, एनर्जी स्टोर होती है फैट के फॉर्म में, उसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करता है एनर्जी, और by the process of oxidation of food, and this production of energy, this particular amount of energy is stored in mitochondria in the form of ATP, right. It is bounded by 2 membrane. Outer membrane is smooth and porous while inner membrane is folded inward to form cristae. वो सिस्टर्ने थी, ये क्रिस्टिए हैं, राइट। क्रिस्टिए कंटेन्स ऑक्सीजोम्स एंड दे आर पार्शियली एम्बेडेड इन इनर मेम्ब्रेन, और ये क्रिस्टिए अंदर को मुड़े होते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सेल्स थी, उसकी बाउंड्री थी। माइटोकॉन्ड्रिया एनक्लोजेस अ मैट्रिक्स हैविंग डीएनए, राइबोसोम्स, एंजाइम्स। इसमें डीएनए, राइबोसोम्स, एंजाइम प्रेजेंट होता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होता है। डीएनए एंड राइबोसोम्स मेक द माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनॉमस एज दे आर एबल टू मैन्युफैक्चर सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स। ये इसलिए प्रेजेंट होते हैं डीएनए और राइबोसोम्स, क्योंकि कई बार माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है, किचन है, आपके घर का किचन है, ठीक है, तो किचन में किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। आपके किचन में नाइफ़ की भी ज़रूरत पड़ती है, सीज़र की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, और बाकी फूड प्रोडक्ट्स की भी, गैस की भी ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पे भी कई बार प्रोटीन्स और एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ जाती है, इसलिए वहाँ पे डीएनए और राइबोसोम्स और एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल में। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन है, और ये क्रिस्टिया के फॉर्म में इनर मेम्ब्रेन है। अब ये जो कवरिंग कर्व्स होते हैं, ठीक है, ये आपके जो बेंड्स हैं, कर्व्स हैं, दीज आर नोन एज क्रिस्टिया। और क्रिस्टी के अंदर ये जो लाइट येलोइश पोर्शन आपको दिख रहा है, ये मैट्रिक्स है। इससे ज़्यादा डिटेल स्ट्रक्चर है नहीं, आपकी बुक में तो स्ट्रक्चर ही नहीं दिया है, बट दिस इज़ द ओनली स्ट्रक्चर यू कैन नो अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया इज़ नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल।
और ये आपके सुसाइडल बैग्स जो आपके लाइसोसोम्स हैं, लाइसोसोम का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, कुछ कुछ माइटोकॉन्ड्रिया की तरह दिख रहा है, बट प्लीज़ डोंट मिसअंडरस्टूड विद दिस विद माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी डिटेल्ड स्ट्रक्चर होता है। ये है, ये लाइसोसोम का स्ट्रक्चर है। नाउ कमिंग टू द प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स आपके प्लांट सेल्स में ही होते हैं, एनिमल सेल्स में प्लास्टिड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, ठीक है। प्लांट सेल में ही प्लास्टिड्स होंगे, एनिमल सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब plastids are large cell organelles found only in plant cells which are specialized to synthesize and store organic substances. Plastids are classified on the basis of pigment present in them. और जो पिगमेंट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक है ल्यूकोप्लास्ट जो कलरलेस पिगमेंट होते हैं, ल्यूको मीन्स वाइट होता है, ठीक है, तो इसलिए कलरलेस पिगमेंट होते हैं, जिसमें होता है अमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट। इनको आपको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बता दिया है आपकी बुक में, इसका डिटेल भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है। ल्यूकोप्लास्ट पता होना चाहिए, कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं। क्रोमोप्लास्ट, वर्ड क्रोमो इज़ रेफरिंग टू कलर्ड पिगमेंट्स, राइट, तो क्रोमोप्लास्ट से मतलब है कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं जो ग्रीन और नॉन ग्रीन प्लास्टिड्स होते हैं, ठीक है। ल्यूको मीन्स कलरलेस, क्रोमोप्लास्ट नॉन ग्रीन होंगे तो ब्राउन और रेडिश इन कलर भी हो सकते हैं। ल्यूकोप्लास्ट आर जनरली सिलेंड्रिकल टू राउंड इन शेप, ठीक है, सिलेंड्रिकल और राउंड शेप के होते हैं प्लास्टिड्स। यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट में कोई रेगुलर शेप नहीं होता है, इरेगुलर शेप होता है, कोई डिफाइंड शेप नहीं अब तक मिला है। फाउंड इन अनएक्सपोज सेल्स, ल्यूकोप्लास्ट जो भी सेल्स होंगी वो एक्सपोज नहीं होती हैं। ये क्रोमोप्लास्ट आपके एक्सपोज में भी पाया जाएगा और इनएक्सपोज में भी पाया जाएगा। जैसे कि आपकी जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन कलर्ड पिगमेंटेड लीव्स होती हैं, तो उसमें क्या है, जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है वो क्रोमोप्लास्ट ही तो है, ठीक है। टेक पार्ट इन स्टोरेज ऑफ फूड, ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो स्टोरेज, फूड के स्टोरेज का काम करता है, वेयर एज क्रोमोप्लास्ट डू नॉट स्टोर फूड, राइट। ल्यूकोप्लास्ट कैन चेंज टू अदर टाइप्स, ये चेंज हो जाता है वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में, लेकिन ये क्या करेगा, स्टोरेज नहीं करता है फूड का, लेकिन कलरेशन प्रोवाइड करता है किसको, ऑर्गन को, ठीक है, जैसे कि ग्रीन कलर है, ब्राउन कलर है, रेड कलर है, राइट। नाउ हियर यू कैन हैव अ स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट का, और ये आपका लीफ की जो एपिडर्मिस होती है, लोअर लाइन होती है, उसका एक आपका सेक्शंस दिखाया गया है, तो ये आपको क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है, ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर पिगमेंटेड है, ये ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। बाउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन्स, सेम उसी की तरह जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया में था। इनसाइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज क्लियरली मार्क्ड इनटू कलरलेस मैट्रिक्स कॉल्ड एज स्ट्रोमा एंड ग्रेना। तो कलरलेस मैट्रिक्स जो होता है वो स्ट्रोमा होता है, और मेम्ब्रेनियस सिस्टम जो होता है दैट इज ग्रेना, ओके। ईच ग्रेनम कंसिस्ट ऑफ स्टैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड फ्लैटेंड सैक्स नोन एज थैलाकॉइड्स। जो आपके ग्रेना होते हैं, ये तो मैट्रिक्स हो गया, जिस तरह साइटोप्लाज्म था उसी तरह स्ट्रोमा होता है। ये ग्रेना जो है ये स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक के ऊपर एक कंपाइल्ड, इन्हें हम कहते हैं थाइलाकॉइड। और थाइलाकॉइड क्या होते हैं, ये पिगमेंट्स होते हैं, जैसे कि थाइलाकॉइड आपका स्ट्रक्चर होता है कंपाइल्ड बंडल, जैसे कॉपियों का बहुत सारा बंडल बना दीजिए, 5 कॉपियों का बंडल आप बना दीजिए तो वो अलग अलग आपका दिखेगा। तो ये प्रोवाइड करता है क्या, पिगमेंट, क्लोरोफिल, कैरोटेनॉइड्स, क्लोरोफिल ग्रीन कलर पिगमेंट होता है, कैरोटेनॉइड्स आपका दैट इज ऑरेंज कलर, कैरोटेनॉइड्स, फाइकोबिलिन आपका, इसी तरह ये फर्दर कलर्ड पिगमेंट्स है। स्ट्रोमा क्या है, इट जनरली रिफर्स एंड कंट्रीब्यूट्स टू द डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन का मतलब ये होता है कि ऐसी रिएक्शंस जो सनलाइट की एब्सेंस में हो, राइट, वो जो रिएक्शंस जो सनलाइट के एब्सेंस में होती हैं उन्हें हम कहते हैं डार्क रिएक्शन। तो वहाँ पे ये डार्क रिएक्शंस में कंट्रीब्यूट करता है, कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, डीएनए होता है, आरएनए होता है, राइबोसोम्स होता है, जो फर्दर क्लोरोप्लास्ट बनाता है, ठीक है। ये आपका लाइसोसोम का स्ट्रक्चर, सुसाइड बैग का स्ट्रक्चर दिखाया गया है,
तो लाइसोसोम्स की हेडिंग भी पड़ी हुई है, उसको फोकस मत करिएगा। लाइसोसोम का स्ट्रक्चर, ये आपका न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, ये लाइसोसोम। और इसके बाद ये जो आउटर सेल, ये प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल में ये जो आउटर बाउंड्री है, देख रहे हैं आप, ग्रीन ग्रीन कलर की, इसमें ये प्रेजेंट रहता है। ठीक है, होता क्या है, ये स्ट्रोमा आपका है मैट्रिक्स, और ये आपके थैलाकॉइड है। थैलाकॉइड को देखिए आपने कट किया तो ये ग्रेनम आपको दिख रहा है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, एक इनर है, ये वाली इनर है, ये आउटर है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, ये ग्रेनम है, ये पूरा ग्रेनम कहलाएगा। जब ये देखिए आपको दिख रहा है 1 कॉपी 2 कॉपी 3 कॉपी 4 कॉपी, 4 कॉपी का कंपाइलेशन हो गया, ग्रेनम हो गया। और ये पर्टिकुलर एक थैलाकॉइड कहलाएगा, थैलाकॉइडल स्ट्रक्चर। बाकी लिक्विड मैट्रिक्स जो है वो आपका मैट्रिक्स कहलाता ही है। ठीक है, प्लास्टिड्स फॉर्म कहाँ होते हैं, क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड कलर टू फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड अट्रैक्ट द एनिमल्स टू हेल्प इन पॉलिनेशन एंड फ्रूट डिस्पर्सल। तो ये पॉलिनेशन और फ्रूट डिस्पर्सल में कलर्ड पिगमेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। ये इनका एक मेजर फंक्शन है प्लास्टिड्स का। अगर प्लास्टिड्स प्रेजेंट नहीं होते प्लांट सेल में, या प्लांट्स किसी भी प्लांट में ले लीजिए आप, तो कोई कलर ही नहीं होता। सारे पार्ट्स हमें, प्लांट के सारे ऑर्गेनल्स, फ्रूट्स हमें कलर्ड दिखते ही नहीं। और तब फ्लावर भी नहीं कलर्ड होता, फ्लावर नहीं कलर्ड होता तो पॉलिनेशन ही नहीं होता, राइट। तो पूरा फंक्शन जो है वो प्लास्टिड का ही है। यहाँ पे कलर्ड, जितने भी कलर प्रोवाइड करने का काम है। ल्यूकोप्लास्ट टेक पार्ट इन स्टोरेज ऑफ प्रोटीन, स्टार्च एंड ऑयल। ऑयल और स्टार्च का स्टोरेज करता है, फूड स्टोरेज का काम कर रहा है, क्योंकि प्लांट के लिए फूड क्या है, स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन ही है। क्लोरोप्लास्ट ट्रैप सोलर एनर्जी to manufacture food through the photosynthesis, और क्लोरोप्लास्ट आर ऑल्सो नोन एज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो फूड है वो बनता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, एंड यहाँ पे सोलर एनर्जी को ट्रैप किया जाता है। वो आप क्लास 11th में पढ़ेंगे कि किस तरह से ये प्रोसेस होता है। अब इस पर्टिकुलर प्रोसेस में ऑक्सीजन बहुत मेजर रोल प्ले करता है। सो ऑक्सीजन इज बीइंग कंज्यूम्ड in combustion and respiration. Carbon dioxide is being produced in the two process. Chloroplast maintain the balance of the two gases by absorbing carbon dioxide and oxygen in the photosynthesis. So ये आपका प्लास्टिड का स्ट्रक्चर है, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, ये आपका स्ट्रोमा है, थैलाकॉइड है, और यहाँ पे ये ट्रैपिंग होती है किसकी, एनर्जी की। Then it's ribosome. We will be continuing that ribosome portion in next video lecture. Till now this much is sufficient. Go through the plastid portion and mitochondria portion, lysosomes as well, and if you have any query you can ask in the comment section, and draw the diagrams if you can, if it is visible. Draw a rough pencil diagram of these particular organs. Okay, thank you class. We'll be discussing next things in the next video lecture, and that would be probably our last video lecture of this particular chapter. Okay, thank you class.